प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये इसमें सौदागर को संकेत, इसमें आपको मिलेंगे ये सारे के सारे। ये वही संस्कृत देखिएगा पहले, परिभाषा प्रभु की। 822 नंबर संख्या, ये दास के द्वारा, ये तो उनके द्वारा भाषा भाषा है। इसे आगे कर देते, ये साथ में दोनों दे रखे दास ने इसमें। 822 नंबर ये दास के द्वारा भाषा भाषा। इसमें है मनीषी भी पवते पूर्वे कबीर नरवी यत प्रिकोसान आसिदत त्रितस्ना। या देखो, मनीषी भी पवते पूर्वे कबीर, ये हलंत वाला रे नीचे लगा दे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, चाहे कोई कितनी बात बनावे, क्योंकि यहाँ ऊपर लगा है रे, इसको हम ऐसे लिख दे कोई दिक्कत नहीं। नरभी यत प्रिकोसान आसिदत त्रि नाम तस्य माने उस भगत को, त्रि माने तीन, नाम माने मंत्र का जाप देकर, जन्म माने जन्म के, शरण माने मृत्यु के, से न माने नहीं होने देता, रहित कर देता है। और इंद्र से माने पूर्ण परमेश्वर, सुखदायी परमेश्वर के, मधु माने आनंद को, और उसकी आयु अपने साथी की आयु बढ़ा के अपने प्रिकोसान अपने खजाने से आशीर्वाद माने आशीर्वाद से और उसको प्राप्त करवाता है। यहाँ देखिए, पूर्वे माने सनातन अर्थात अविनाशी, कबीर कबीर परमेश्वर, मनीषी भी हृदय से चाहने वाले, निर्भी श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को, त्रि माने तीन, नाम माने मंत्र उपदेश देकर, पवित्र पवित्र करकर, जनन माने जन्म, व्यसन माने मृत्यु से, मैं माने रहित करता है, तथा तस्य माने उसके, वायु प्राण अर्थात जीवन के श्वासों को, जो संस्कार वश सखा माने अपने मित्र के, भगत के गिनती के डाले पे होते हैं, उनको कोसान माने अपने भंडार अपनी वित्तो पावर से परिपूर्ण रूप से वर्धन माने बढ़ाता है, जिस कारण से इंद्रस्य माने परमेश्वर के, मधु माने वास्तविक आनंद को, आशीर्वाद माने अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त कराता है। अब वो साथ रहता है परमेश्वर हमारे हर समय, हरिया भक्ति भी करावे, दो पैसे दान भी करवाएगा। आप पुण्यात्माओं को देखो, यहाँ लाया परमात्मा, सो अंदर ही काल न तो ना जाने कितनी टांगड़ाई होंगी जब आप यहाँ चले हो गए। छोड़ दो ना, वो तो किताब से दिखावे, और वो जो मेरे गप्पे मारे उनके दुनिया जुट जाके यहाँ पे देश सटोरी सुनावे, क्योंकि वहाँ काल सहयोग देता है। और यहाँ ये टांग डुबाता है कि वहां बचाना, वो तो ऐसे है, फुलाना है, क्यों जाना, वो तो देवता ने भी बिसरावे बस, मतलब उसने। लेकिन ये थोड़े से दिन की बात है, फिर देखना ये प्यारी आत्मा अपने बाप पिता को पहचान लेंगे, इस परम पिता को, और फिर ऐसे डरेंगे जैसे सर्प से डर लग गया करे, इन संतों से भी और इस काल भगवान से भी आपको इतना डर लगेगा कि परमात्मा ये क्यों जुल्म हो गया था, हे मालिक कहाँ फंस गए थे, ये सत्य मानना। अब समस्या ये आ गई कि चारों वेदों ने सिद्ध कर दिया वो कबीर परमेश्वर है, और ये भी सिद्ध हो गया कि तीन नाम के मंत्र बिना जीव का कति कल्याण नहीं हो, चाहे कितना ही साधना, कितने युग लगा रहे, चाहे वेदों अनुसार ओम नाम की साधना करते रहो, जन्म मृत्यु नहीं मिटेगी, और 84 लाख दूरियां छूटने को नहीं, कर्म दंड जो का त्यों भोगना पड़ेगा। और ये कबीर परमेश्वर है जो आपके कर्म दंड को भी काट देता है, और वो सतलोक में रहता है। अब एक प्रसंग ये रहता है कि क्या वो काशी वाला ही कबीर है क्या, जुलाहा बनकर आया था? यस, ये वही कबीर है जो काशी में एक आम भगत सज्जन, एक बिल्कुल मजदूर जैसा जीवन बिता उस परमेश्वर ने, क्योंकि वो अपनी वास्तविकता कभी नहीं किसी को सामने आने देता। अगर काल ने नो बेरा पट जाए, भगवान आ गया, काल का हार्ट अटैक हो जाए, ये सत्य प्रमाण है। इस ज्योत निरंजन का हार्ट अटैक हो जाता, उसने नो पता लग जाए परमात्मा आया हुआ है, सत्कर मानना। इस दास को वैसे नहीं कह रहा, कोई बालक नहीं, 93 माइक ला के आपको बता रहा हूँ, ये दास का स्वानुभव और साथ में परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान और सब शास्त्रों का अध्ययन इस दास के साथ एक ढाल की तरह साथ है। वो आप गुप्त रूप से आते हैं, और काल लगता है कि जोग जीत घूम रहा, घूमता रहेगा,
और क्या करता है कि किन किन को, ये तो आपने शास्त्र प्रमाण मिले, अब उन संतों ने, महर्षियों ने, जिन परमेश्वर को, उन महान आत्माओं को, परमात्मा को सतलोक में देखा और नीचे देखा, उनमें से दो की कथा सुनाऊंगा और प्रेम पूर्वक सुनना। पुण्यात्माओं, ये मेघ है मालिक की आपके ऊपर, धन्य आपके माता पिता जिनका जन्म हुआ कि जिसके कारण आज परमात्मा ने आपको इस सत्वक्ति दी और आपको मानव शरीर मिला। ठीक है, एक बार समझ में ना हो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, 10 बार सुनोगे ना, जब जाके आप बात समझ में आओगी, भाई ठीक कह रहे। अब सबसे पहले आपको बताता हूँ, यानी धर्मों के तो शास्त्र मैंने पहले दिन दिखा दी थी, कौन कौन से पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद एक ही है और पवित्र चारों वेद का ऊपर ये सारी व्यवस्था चली रही है। ये हिंदू, मुसलमान और ईसाई तो फाइनल हो गए, उनके शास्त्र तो। अब रहा आंखों देखेगा और सिख धर्म। सबसे पहले सिख धर्म के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी का जब जन्म हुआ, ये कोई सिख नहीं थे, ये हिंदू थे और एक श्री कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पर इनका प्यारी आत्मा का जन्म हुआ था, जो आजकल पश्चिमी पाकिस्तान में तलवंडी नाम का एक छोटा सा नगर है। और यही गुरु नानक देव जी पहले, इससे पहले जन्म में वो थे राजा जनक थे, सीता जी के पिताजी, और उससे पहले जन्म में सतयुग में ये राजा अम्बरीश थे। इतनी पुण्यात्मा राजा अम्बरीश, जिसके सामने दुर्वासा जैसी तोब ने भी नाक रगड़ा था और फिर वो भी अपने पुण्य खाकर और फिर राजा जनक बने। राजा जनक ऐसी पुण्यात्मा थी कि महर्षि सुखदेव ने भी इनके सामने नाक रगड़ा था, उपदेश लिया था। और फिर ये जब वेदोनुसार साधना करते हुए ये महान आत्मा राजा जनक जब चले विमान में बैठ कर स्वर्ग तक इनकी पहुंचना, एक काल का जाल दिखाता हूँ आपको। रास्ते में एक इसका विमान ऐसे स्थान से निकाल दिया जहाँ रास्ते में एक नरक आता है और उस नरक में 12 करोड़ आत्माएं अपना कर्म दंड भोग रही थी। हाहाकार मचा हुआ था। दयालु आत्मा राजा जनक ने कहा मेरा विमान रोक दो। विमान रोक दिया। क्या हो रहा है इसकी, ये क्यों ऐसा शोर मचा हुआ, मेरा तो हृदय हिल गया, ऐसा क्या पाप, कैसा ही दुख है इनको। तो एक सेवक ने जाकर उसने दूत ने जाकर देवदूत ने और बताया कि महाराज जी यहाँ तो एक नरक है और इसमें 12 करोड़ आत्मा अपने कर्म का दंड भोग रही है। राजा कहता है कि छोड़ दो इनको सबको निकाल दो। वो देवदूत बोले यहाँ आप राजा नहीं हो, यहाँ आपका हुक्म नहीं चलता, यहाँ तो उसका धर्मराज का हुक्म चलता है, उसके बिना यहाँ कोई नहीं छोड़ सकता। धर्मराज से मेरी विनय करो, इनको त्याग दो, मेरे से देखा नहीं जाता, इनको छोड़ दो। धर्मराज आ गया। धर्मराज ने आके पूछा क्या बात है राजन, आप चलिए अपने स्वर्ग में। अक नहीं, इनको छोड़ दो, 12 करोड़ जितने भी नरक भोग रही है। धर्मराज कहने लगा जी ऐसे थोड़ा छोड़ा जाता है, प्रभु का नियम है, जो जैसे कर्म करेगा भोगना पड़ेगा। राजा बोला नहीं मैं नहीं जा सकता आगे, या मुझे भी उतार दो। अब काल का जाल। धर्मराज बोला जी एक काम करो, तय आप अपने पुण्य संकल्प कर दो, इनको फिर छोड़ सकते हैं। आगे पुण्य दे दिए उन 12 करोड़ को। अब मैं संकल्प करता हूँ, आगे पुण्य वहां जड़वा दिए उसके और चल भाई विमान में बैठा कर आगे ले गया। वो स्वर्ग में भेज गए, चले गए दोनों के दोनों, राजा जनक भी और वो 12 करोड़। जब तक राजा जनक के पुण्य संकल्प किए उनके साथ 12 करोड़ के, तब तक करेंगे स्वर्ग में। उसके बाद फिर उन पुराने पापों में जो जिनके कारण नरक जाना था वह फिर भोगने होंगे, ये कट नहीं सकते, भोगे स्वर्ग। और उधर से वो खाली करवा दिया आत्मा। इस काल ने अंदर बटन दाब दिया, रिमोट से अंदर इतनी प्रबल प्रेरणा कर दी, दयालुता बरती। अच्छा भाई हो गया कंगाल। और फिर वही प्यारी आत्मा श्री गुरु नानक देव जी के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ। पिछले संस्कार तगड़े थे इनको। ब्रजलाल पांडे एक पढ़ा करता गीता जी को, और गीता जी को बड़े चाव से पढ़ते थे। बहुत सी इनके पिछले संस्कार वश कई चमत्कार भी हुए थे। ये अपनी बहन नानकी के यहाँ जो ब्याह रखी थी, नानकी वहां
सुल्तानपुर एक शहर है, सुल्तानपुर का एक नवाब के यहाँ पर नौकरी करने लग गए जाकर मोदी खाने में। और सुल्तानपुर नगर के साथ से एक बेई नदी दरिया बहती है, बेई, और वहां प्रतिदिन ये स्नान करने जाया करते थे। वो जब तक इनके 2 पुत्र भी हो चुके थे, यानी शादी हो गई थी, 2 संतान भी थी महात्मा जी के, तो वहां जब ये प्रतिदिन स्नान करने सुबह सुबह जाते थे, गर्मियों के दिन थे, काफी देर तक उस प्राकृतिक दृश्य को देखकर चिंतन करते रहते थे। वो पेटों पिछली कसक परमात्मा की आत्मा से हटती नहीं। एक दिन ये परमेश्वर दयालु कबीर साहब अपने सहसरी आए थे, एक बालक का रूप बनाया था उस मालिक ने, और सन 1398 से और 1518 तक रहे। और स्वामी गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 सन के बाद सन 1518 तक समकालीन रहे। तो वहां कबीर साहब एक जुलाहे का काम करते थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के। जिंदा महात्मा क्या होते हैं? एक काले से टोपे का ऊपर चोटे वाला टोप होता है, काला ही ऐसे ऐसे करके, और एक और कोट काला ही घुटनों से नीचे तक, और एक बड़ा सा कच्चा गोडना तो ऊपर तक, घुटनों से ऊपर तक होता है। ऐसा उनकी वेशभूषा होती है, उसको जिंदा महात्मा मुसलमानों में कहते हैं। उस रूप बनाकर परमेश्वर ऐसा रूप बनाकर वहां प्रकट हो गए, और वो प्यारी आत्मा बैठे अपना मस्त थे, नहाने की तैयारी कर रहे थे। जाकर के सलाम नमस्कार किया, राम राम बोला जिंदा रूप में। गुरु नानक देव जी ने देखा, आओ भगत जी कैसे आना हुआ महापुरुष। तो कहने लगे परमात्मा के, हे नानक जी, मैं एक भ्रमित आत्मा हूं, मैं बहुत जगह घूम लिया हूं और मुझे कोई आत्म कल्याण का मार्ग नहीं मिल रहा। आपकी मैंने चर्चा बहुत सुनी, जगह जगह पर बहुत अच्छी आत्मा हो, बड़े महापुरुष हो, मैं आपकी शरण ली है, मैं कोई ज्ञान चाहता हूं आपसे, मुझे आत्म कल्याण बताओ। अब बताया कि भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, इसकी पूजा करनी चाहिए। गीता तो उस समय लिखी गई थी जिंदा, जब ना कोई हिंदू था ना मुसलमान, ये तो एकमात्र शास्त्र है और इसके बराबर कोई परमात्मा नहीं और कोई शास्त्र नहीं। तो कबीर साहब कहने लगे, आप किसकी पूजा करते हो? भगवान श्री कृष्ण, और यही निराकार, यही, क्योंकि सबकी थ्योरी ऐसी है, भगवान श्री कृष्ण माने, और फिर मैं वो निराकार है, उसको देखो अर्जुन को स्वरूप दिखाया था, वो तेजो में, बस वो तेज है उसका, वो ही एक निरंकार। तो पहले तो ये एक निरंकार ही मानते थे जब तक परमात्मा का सही साक्षात्कार नहीं हुआ था। तो कबीर साहब कहने लगे, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो परमात्मा कोई और है। मान लीजिए आप श्री कृष्ण ही मान रहे हो, ऐसे सोचकर चलो, तो वो परमात्मा कौन है? और ये भगवान तो कहता है तेरे और मेरे, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि बहुत जन्म हो गए, यानी ये 5-4 बात बताई। तो क्योंकि रोज पढ़ा करते, याद तो थी उनके, लेकिन ये पुराना रंग फिर भी अड़ा रहता है। फिर बताने लगा कि कबीर साहब बोले, तो कहता मैं काल हूँ। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, जिसको कहो तुम नंद का लाल, ये कहे मैं सबका काल, और इसकी पूजा करो, इसकी से शांति हो, तो कहता हूँ परमात्मा और है, उसकी कृपा से परम शांति होगी। अब गुरु नानक देव सोची भाई, अच्छा बेवकूफ टकराया सुबह सुबह, मैं सोचू था कोई भगत है, बढ़िया बात करेगा, ये सारी उठपटांग कर रहा है और सारी सच्ची का परमात्मा, और ये तो खुद कहता मेरी तो जन्म मृत्यु होती, आप इसको अविनाशी बता रहे थे। कहने का भाव ये है कि नहीं माने गुरु नानक देव जी, और कहा कि जिंदा तू मुसलमान है, इसलिए तू अनाड़ीपना पकड़ा हुआ, तू मानेगा नहीं। यानी कई कटु वचन भी कह दिए। परमात्मा नमस्कार करके चले गए कि महाराज जी नाराज ना हो, मैं तो आपका दास हूँ, आया था समाधान के लिए, और आप मेरे से नाराज हो गए, मैं तो आपका बच्चा हूँ, मैं तो निकल गए। फिर ऐसे कहकर उठकर चले गए। अब देखो काल के जाल तो परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा ने क्यों कर निकाला है, एक गरीब आदमी बनकर हमारे जैसे तुच्छ जीवों के सामने, और एक आम जीव का रोल करके, ताकि प्यारी आत्मा एक बार पहचान ले मेरे को, फिर तब एक बार मेरी शरण में आ गई ना, फिर काल करने निकट नहीं जाएंगे, ये सियाने हो जाएंगे, इनको डर लगा करेगा। फिर अब जब वो चले गए कबीर साहब, तो पीछे तो वो और लोग पूछने लगे, इकट्ठे हो गए, काफी इकट्ठे हो गए, वो श्रोता वहां बैठ के जो नहाने वाले गए थे। फिर पूछा ये कौन था? कहते ये काशी में बताया था, मैं जुलाया हूँ, कोई कमीन जात का था, भगवान को नुका ये तो नासवान है, फलान है। लेकिन रात को नींद आई नहीं, पर प्यारी आत्मा को सारी सात चीजों की तो गीता फिर पढ़ी जाके उस दृष्टिकोण से। फिर रोज प्रार्थना करे, हे प्यारी आत्मा एक बार फिर आ जा तू, हे प्यारी आत्मा एक बार फिर आ जा, तो एक का आ जा, बस कति सारी बात सुनूंगा तेरी।
काफी दिन तड़पते रहे और वो भक्ति करने को दिल नहीं करे। सामने इतिहास काल का दरिया परमात्मा तेरा आगे उस दिन केवल गुरु नानक देव जी को नजर आते हैं और दूसरे को नहीं। और वो बोल रहे बतला रहे 1 घंटा बात करी उसी नदी के किनारे, उसी समय सुबह नहाने गए थे और लोग स्नान करने वाले सोच रहे हैं आज ये गुरु नानक देव जी आप बोले। दूसरे बोले भाई भगत आदमी है, कई वैसे बोला करे आप बतलाया करे, आप पे बातें करता रहता है। तो अच्छा भाई। तब परमात्मा ने कहा नानक जी तुम मेरी आत्मा है, तेरी जैसी प्यारी आत्मा राजा अमरीश तुम थे सतयुग में, अरे अब तक तुम्हारी गति नहीं हुई, तुमको परम गति हो जाएगी। तेरे जैसी प्यारी आत्मा की परम गति नहीं हुई तो आम जीव की कौन चलावे। तो राजा जनक आप थे, वो सारी अपनी दिव्य दृष्टि देकर परमात्मा ने सारा इतिहास दिखाया। फिर कहने लगा जी क्योंकि काल जल्दी से जगह छोड़ता नहीं, कहने लगा जी आंखें देखो जब मानुष परम पिता के दरबार को, तेरे बिना कोई साक्षी दूसरा नहीं, तेरी एक कब बात मान लू। अरे यह बात भी ठीक लगी। परमात्मा बोले ठीक है तू स्नान कर लेते, और नहाने लगा ना गुत्ता मारा, कहते हैं वहां अदृश्य कर दिया परमात्मा ने उसको, अदृश्य कर दिया पानी में और अपस्ट्रीम में ले गए। अपस्ट्रीम में जहां से जिधर से पानी आ रहा था, और लोगों ने सोचा नहाने वालों ने स्नान करने वालों ने डूब गए, तो डुबकी मारी थी आए नहीं बाहर। और नौकर जो कपड़े लिए खड़ा था उसने शोर मचाया, आए नानक जी बाहर नहीं आए, है नानक जी बाहर नहीं आए, डूब गए। और दुनिया ढूंढा डाउन स्ट्रीम में जिधर पानी बह रहा था और ले गए उसको अप स्ट्रीम में। वहां जाकर नानक जी बनाकर बाहर पटड़ी पर बैठा लिए और आधा किला यानी तो अंदर जंगल में ले गए पटड़ी से दूर, और कहने लगे अब दिखाऊंगा तेरे को सतलोक जो मेरा जहां मैं रहता हूं सतपुरुष रूप में। परमात्मा ने उसकी आत्मा को निकाला, ऊपर चले दोनों परमेश्वर के साथ वो दोनों जने जा रहे हैं, वो गुरु नानक देव जी की आत्मा और कबीर परमेश्वर। आगे काल के सर पर पैर रखे जहां ये बैठा तपस्या पर जो व्यक्त करें जिसने, ऊपर पहुंचे। आगे वो तख्त पे विराजमान है परमात्मा, सह शरीर है ये परमेश्वर जो का तो जिसके करोड़ सूर्य मिला करोड़ चंद्रमा, और उसका तो भी तेज ज्यादा है इनके, इतना तेज है परमेश्वर का। ऊपर जब पहुंचे तो अपने दूसरा रूप बनाकर परमात्मा वहां विराजमान हो गए, वो तेजों में, और एक रूप में नीचे से जिंदा वाले स्वरूप में जा रहे, वहां जाके अपने दूसरे स्वरूप का जो तेजों में शरीर दिखाई दे उसके ऊपर चवर करने लग गए। गुरु नानक देव ने सोचा कि रब तो ए है जेड़ा तख्त पे विराजमान है, ये बैठा गद्दी पे, ओ हो ये है वो रब, ये है वो काल मूर्त सब स्वरूपी राम, ये सतपुरुष है, ये पूर्ण ब्रह्म है। इतने में न सोचा कि कबीर तो यहाँ का ये दुल्हा तो कोई नौकर ना करोगा। इतने में वो तेजों में शरीर जो मालिक का था वो खड़ा हुआ और जिंदा वाला स्वरूप उस तख्त पर विराजमान हुआ जो काशी में दुल्हा बनकर आया था, और वो तेजों में शरीर अपने उस दूसरे शरीर पर चवर करे। गुरु नानक जी ने सोचा भाई यहाँ के नौकर पर भगवान रब चवर कर रहा। इतने में तेजों में शरीर जिंदा वाले शरीर में समा गया, अकेला कबीर परमेश्वर विराजमान है, चवर स्वयं घूम रहा। अब कबीर साहब बोले कि प्यारी आत्मा तुम मेरे बच्चे हो, तुम यहाँ रहा करते, देखिए तेरे भाई रे ये आत्मा। इसमें ऋग्वेद में आपने देखा ना मंडल नंबर 10 के सूक्त नंबर 90 के 16 नंबर श्लोक मंत्र में कि सही भक्ति की ताकत है, भक्ति के तो समर्थता से उस कमाई से वहां पहुंच जाते जहां पर पहले वाली सृष्टि के वह प्यारी आत्मा अंश आत्मा यानी वह रहती है, और यहाँ आने से परम शांति होगी। तुझे नवा तो काल का लोक है। जब गुरु नानक देव जी कहते हैं मुझे यही रख लो भगवान, मत बेचो मुझे, अगर नहीं भाई ऐसे नहीं रख सकते, तुम ऋणी हो, और हमारा उसका वचन हुआ कि जो मेरी इच्छा से मुझे चाहेगा और ये कमाई करके इसका ऋण मुक्त हो जाएगा तब मैं ले आऊंगा, फिर मेरी काम से तू इस मंत्र का जाप कर दे, जाकर कर दे शुरू, और ये मंत्र मैं दूंगा सतनाम तुझे, सच्चा नाम। कहाँ? काशी में पाऊंगा भाई, जुलाई का काम करता हूँ। और रामानंद जी मैंने गुरु भी बना रखा है इस गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए, क्योंकि रामानंद जी को काशी में सब जाने थे और कबीर साहब को उसमें कम जाने थे, तो ये संकेत दे दिया कि ये तड़प है इस प्यारी आत्मा को मेरी, आवेगा जरूर वहां पर, और मुझे नहीं ढूंढ पाओगा, रामानंद जी जरूर पूछेगा, पूछते मेरे पास पहुंच जाओगा। ऐसे इस प्रोसीजर में 3 दिन बीत गए।
3 दिन सब ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक, काल का लोक, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरिया, और देखे खच्चर बुचड़ खाना स्वर्ग में, देखे क्या हालत, ये नरक, ये स्वर्ग, ये पाताल लोक, सब घुमाया उस प्यारी आत्मा को। परमात्मा चाहते थे कि एक भी आत्मा समझ गई ना, हजारां समझा देगी मेरे ज्ञान को। ऐसे उस प्यारी आत्मा को, वो योग्य थी बहुत, पहुंचा दी और वापस छोड़ दिया। तीसरे दिन सुबह सुबह उधर से लोगों ने ढूंढ मारा, राजा ने भी, नवाब ने भी, सब ढूंढ मारे उसको डाउन सट्टी में मृत समझ कर, और हाहाकार मची हुई। तीसरे दिन सुबह उसी समय वहां पहुंच गए, कहा उसी नदी का ऊपर, और सबने देखा गुरु नानक देव जीवित है, नानक जी जीवित है, सारा बात के गांव में सब जगह भाग बात है, लोग इकट्ठे हो गए। अगले दिन अपनी ड्यूटी पर चले गए मोदी खाने के, और जाते 13-13 करके सारा मोदी खाना बांट दिया, सारा खजाना लुटा दिया, और जाकर बैठ के वही जिंदा वाला स्वरूप बना के शमशान घाट पे जाकर। अब सुल्तानपुर के राजा को इतला मिली कि तेरा खजाना तेरे नौकर ने सारा बांट दिया, कंगाल कर दिया, कति खाली कर गया। 13 का गिने नहीं था, सबको दे दिया। सब किसी के 100 थे, 2 थे, जब भी 13, 100 थे, जब भी 1000 देगा तो 13-13 करके देता रहा। अब उस नवाब ने उनके बहनोई को बुला के, तेरी शनाख्त पर मैंने इसको तेरे जो है ना रिश्तेदार को नौकरी रखा था, और तेरे सामने खजाने की हिसाब करूंगा, कोई घटेगा तो तेरे तो ले लूंगा, तू जमानती है। उसके सामने फिर दोबारा काउंट किया तो 760 रुपये गुरु नानक देव जी के सरकार की तरफ ज्यादा मिले। बोलो सतगुरुदेव की जय। फिर उस राजा ने चिंता बन गई, भाई भक्त आत्मा पे तने शक किया तो पाप का भागी हो गया। पर डरते बहुत थे भगवान थे, वो बुलाया नौकरों से कि एक बार बुला लो, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी आगे। सुल्तानपुर के नवाब ने कहा कि प्यारी आत्मा भगत जी, मैंने तेरे ऊपर शक किया, मेरे गलती होगी, और आप नौकरी करो, और आपके सरकार की तरफ 760 रुपए एक्स्ट्रा ये भी ले लो। गुरु नानक देव जी बोला, अभी सच्चे सरकार की नौकरी करूंगा, कच्ची की ना बने मेरे थे। कहाँ करोगे? अब ये आदेश हुआ परमेश्वर का, जन जन को जगाऊंगा, पहले उसको पाऊंगा पृथ्वी पे, और फिर जन जन को जगाऊंगा, उसका आदेश है। कि कब हुआ तुझे ये आदेश? कि बेई नदी पर जो परमात्मा मुझे रब सचखंड लेकर गया था और फिर वापस कर दिया था, वो परमात्मा वहां पहुंचे, कहां पर? बनारस में। और बनारस में देखा वहां उस खड्डी में, ओए होए जुलाहे को, वही जुलाहे का काम करते हुए उस परमेश्वर को जो सतलोक में देखा था, तब क्या बताया था? देखकर यूं दुनिया ने देख देख कर बता रहा था, देखो खाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार ये धानक रूप रहा करता। दुनिया ने जैसे जिसने सर्प ने मणि पा जा, और निर्धन ने धन मिल गया, और प्यासे ने पानी पा जा। आख्या में पानी भर के वो प्यारी आत्मा, सब वो आस पास देख रहे थे, ये बैठा भगवान, ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये ठगवाड़ा, ये पता नहीं लगने देता मैं भगवान हूँ, ये खरा सियाणा बहुते बार, ये ऐसा नहीं जैसा तुम समझ रहे, बड़ा वजनी है, इसकी बड़ी शक्ति है, और ये धानक रूप रहा करता। तेरा एक नाम तारे संसार में, एहु आस एहु आधार, ये धानक रूप रहा करता। नानक नीच कहे न विचार, ये धानक रूप रहा करता। ये आपके सामने उस पवित्र आत्मा की अमरवाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर से दिखाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। अब इसके अंदर आपको प्रश्न नंबर 24 पर श्री राग महला पहला, यही सब दिखाएंगे, पंजाबी के अंदर लिखा हुआ। अब ये देखिएगा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रश्न नंबर 24 पे, राग श्री, ये है श्री राग महला पहला घर 4, ये 28 नंबर समाप्त हो जाता है, शब्द 29 में प्रारंभ होता है। यह देखिएगा, एक सवान दुई सवानी, नाल बलके भुकही सदा बियाल, कोड छुरा मूठ मुर्दार, ये धानक, ये देखो धानक रूप रहा करतार, मैं पथ की पिंद न करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसारे, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार, रुहाऊ मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार, फाही सूरत
आही सूरत, देखो मुल्क की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। ये धानक रूप रहा करतार। मैं कीता ने जाता हराम खोर, ओ किया दुष्ट मोह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार। धानक रूप रहा करतार। बताओ फिर देख लीजिए, मैं कीता ने जाता हराम खोर, ओ किया मुंह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार। ये विचार, देखो विचार बोला है, विचार को पंजाबी में बै बोलते हैं, और यही फिर कबीर, बै को कबीर लिखा जाता है, बै बोला जाता है। नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। अब आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं, जहां सीधा कबीर नाम लिखा है, प्रश्न नंबर 721 पे। अब आप देखिएगा, वही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, पंजाबी लिपि, प्रश्न नंबर 721। ये प्रश्न नंबर 721 है, और नीचे देखिएगा इसके अंदर जहां से शब्द प्रारंभ होता है, एक अर्ज, ये देखिएगा, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोस कून करतार, हक्का कबीर करीम तू। ये सब देखिएगा ध्यान से, हक्का कबीर करीम तू, हक्का कबीर माने सत कबीर, हक्का कबीर करीम तू, ओह दयालु तू, बेऐब परवरदिगार। आगे चलिए, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, ममसर मुई अजराइल गिरफत दिल ऐच नदानी, ऐच नदानी। आगे देखिए, राहु जन पिसर पिदर बिरादरा कस नेस दस्तम गीर, आखिर व्यफ्तम कस नदारद चू, वसद तरकीब तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल, गाहिन नेकी कार करदम। आगे देखिए, मम ई चीनी अहवाल बद बखत हमचो बखील गाफिल, बेनजर बेबाक, नानक, ये ध्यान से सुन देखिएगा, नानक बगयोत जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक, तेरे पांव की धूल, पाखाक चाकरा मैंने आपका सेवक, आपका नौकर। कबीर साहब को गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, तेरा चाकरा पाखाक। फिर देखिएगा, नानक भगवत जन तेरा, तेरे चाकरा पाखाक, तेरे चरणों की धूल नानक। फिर देखिए ऊपर से प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721, और फिर नीचे देखिएगा, ये हक्का कबीर सत कबीर, हक्का कबीर सत कबीर, ये बिल्कुल सामने शब्द आ रहा, हक्का कबीर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। ए सत कबीर, आपके चरणों की धूल, आपका दास नानक, और मेरे से जो आप ही, आपके चरणों में एक अर्ज है मेरी। और उसमें आंखों देखिए अपनी, उस प्यारी आत्मा के द्वारा सत वर्णन गुरु ग्रंथ के साहिब की पुण्य आत्माओं ने अपनी आंखों से ये पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का हाल देखा, सविवरण देखा,
अब आपके समक्ष जिसने लगातार 4 दिन सत्संग सुना है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया होगा, हो चुका है कि वो कबीर परमेश्वर है, जो पूर्ण परमात्मा काशी में आए थे वही कबीर है। उसी को हम कबीर कहने लगे, कबीर। बाकी उसके नाम हैं जैसे परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, नी अक्षर, अकाल मूर्त, सर्वस्वरूप, ये तो उसके अपमात्मक नाम है। जैसे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर किसी भाषा में और मुख्य जैसे और भाषा में जैसे पर्यायवाची शब्द हो, लेकिन वास्तविक नाम उनका कोई और होता है। ऐसे सब गुण गाते हुए वेद ने आखिर में कहा कि वो कबीर परमेश्वर है। कबीर अंगारी असी परचेता, कबीर अंगारी असी बम्बारी माने बंधनों का शत्रु है, सतलोक में रहता है। चारों वेदों ने, पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने, सबने मिलाकर ये सिद्ध कर दिया और कि वो परमात्मा कबीर है। और आंखों देखा हाल उस परम संत पूर्ण प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी ने चश्मदीन गवाह का काम कर दिया कि परमात्मा कबीर है, जो दानक वर्ग का काशी माता, वो अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम और वो पूर्ण। बोलो सतगुरु देव की। ऐसे ही एक 2 मिनट का सत्संग और सुनाता हूँ। एक मुल्कदास नाम के एक चौधरी थे और गांव के नंबरदार कबीर परमात्मा उसके गांव में चले गए और वहां 5-7 भक्तों के हर के प्रत्येक के घर घर जाकर समझाया करते थे और 4-5 दिन लुट गए परमेश्वर। अब जिस घर के भगवान जाए और गुरु जी जाते हैं तो उनके लिए बढ़िया मोहन भोजन बनाते हैं। उस चौधरी साहब का तो जाना हो रोजाना सुबह नमकीन खाकर घूमन फिरन के लिए गांव से बाहर की तरफ, और उस किसी भगत के घर में छौंक लगा देसी हलवे का घी का चरडाटा उठर में जाट चौधरी साहब को एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन पूछा, भाई तुम गरीब से आदमी और रोज ये किस चीज के हलवे बना रहे हो, तुम क्या कारण है? जब पता जी हमारे गुरु जी आए हुए हैं, हम सत्संग कराते हैं चौधरी साहब। चौधरी साहब गया अंदर, भाई किस चौथारा गुरु जी देखा, तो मैंने दिखाओ कहाँ है? देखा परमात्मा बैठे आगे आसन पे, क्या लगा रखा गया। तू कितने दिन का यहाँ बढ़ रहा है, तेरा पता है ये गरीब आदमी कहाँ कहाँ से तेरे लिए भोजन बना, कैसे ये रोज तू छौक ये देसी घी के हलवे खीर खावे, तू करके क्यों ना खाता, अपना काम क्यों नहीं करता? परमात्मा बोले, चौधरी साहब मेरा काम ये यही ड्यूटी है मेरी, और मेरी तो भगवान बिना करे सदरी है, काम चल रहा है, और जो मेरा काम मैं कर रहा हूँ, कहने लगे ये भी कोई काम है दुनिया में बका के खावे। तो वो कहने लगा मेरे को ना देता भगवान बिना किए, तुझे कैसे दे रहा है? परमात्मा बोले, तेरा यकीन कोई ना चौधरी साहब, विश्वास नहीं इस प्रभु पे, इसलिए तू मांगता मेहनत भी करते और भूखे के भूखे हो, विश्वास करो उस मालिक को आपको भी दे देगा। उन्होंने सोचा ये बड़ा, पर डरा भी करते, थोड़ा संतों से हचका भी करते, चाहे कैसे भी थे। उसने सोचा पहला परीक्षा लेता हूँ उसकी, अगर जो संत सही होगा तो कुछ बात चमत्कार बनेगा, और नहीं तो फिर इसमें गढ़ूंगा। क्या बोला कि भाई एक बात बताता है, क्या मुझे तेरा भगवान रोटी दे देगा आज अगर मैं काम ना करूंगा? तो अगर जी देगा क्यों ना, सारी सृष्टि का पालन करता, ब्रह्मा विष्णु महेश उनके प्रतार पर ब्रह्म उसका भिखारी, उसी का हाथ जोड़े खड़े, आपको क्यों ना दे देगा? वो समर्थ शक्ति जिसका हम उपदेश देते हैं। तो वो कहने लगा भी अगर ना दिया तो तेरे भगवान आज मेरे की रोटी नहीं खिलाई तो तुझे अपना मजदूर बना कर रखूंगा, सारी उम्र खेता में काम कराऊंगा, तो अच्छा लाल के चल खा खा का होगा। और जय कबीर साहब बोले अगर मिल गया तो फिर क्या करेगा कि मैं आपके चरणों में गिर जाऊंगा, सारी उम्र तेरा दास बन करूंगा। अब जा तो बेटा जाओ चौधरी साहब, रोटी आपको खाना क्यों ना मिलेगा। उसने सोचा जैसे स्थान पर जाता हूं कि कोई ना देखे, जिधर उनके खेत के उसके विपरीत दिशा में पहुंच गया और गांव की सीम पार कर जंगल में एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गया। उस वृक्ष के साथ से एक रास्ता जाता था और वहां एक बकरियां भेड़ बकरियों वाले थे, उनका कोई त्योहार आ गया। वो कहने लगे भाई खीर बना लो, आज 1-2 गाय भी ले रखी थी, अपना त्योहार है तो एक दिन की ड्यूटी ला दी, खीर बना ले। उसी वृक्ष के नीचे जिसके ऊपर चौधरी मनुकराम बैठे थे, वो खाना और खीर चढ़ा दी। सुना सी बढ़िया को 10-12 थे वह उनके साथी, और वो बकरी चराने के लिए आगे ले गए, काफी दूरी पे 1-8 किलोमीटर दूर चरा रहे थे। इतने में परमात्मा की रजा क्या हुई, लीला हुई, उधर से डाकू आ गए और उसने देखा दूर तो खीर बनाने वाले ने, अब ये घोड़ा आवे ढूंढ उठती तो ये तो डाकू है भाई। उसका रोजाना का काम था, वो तो बनती हुई खीर छोड़कर भाग गया, अपने साथियों के पास चला गया। उधर से वो डाकू घोड़े पर आए
उन्हें देखा भाई क्या बन रहा है इसमें, देख तो उतर के एक जना बोला अगर जी कोई, हाँ देखो, देखा तो समझ जी इसमें खीर बन रही है। खीर बन रही है कहा जी, भूख भी लग रही है उस्ताद, कहो तो खा ले। तीसरा बोला रहा कहीं ऐसा ना हो कोई इसमें कुछ गिर गया बेवकूफा मर जा सारे, पहले इसकी परीक्षा कर लेते। अगर उतर गए सारे, बैठ गए घोड़े तो नीचे उतर गए। एक बोला रहा इतना जल्दी कहाँ भाग गया होगा, ढूंढ लो उनकी ताड़ा बैठा होगा डरता, उसी से खिला के देख ले। इधर उधर देखा, एक बोला जी वो बैठा ऊपर है, वो बैठा ऊपर है। जो बोला भाई नीचे आ जा, जो बोला नीचे ना आऊं। उनको और शक हो गया तो भाई बदमाश आदमी है, नीचे नहीं आता था, क्यों नहीं आता भाई नीचे। एक बोला रहा मार इसका गोली, नाक मुआवे, अगजी मारियो मत नीचे आ जाऊंगा। नीचे आ गया फटाफट, उस मटके के ढक्कन पर डाल के खीर, और ने बोला खा इसने। ने बोला खीर कती नहीं खाऊं, ने बोला खीर नहीं खाऊं मैं। वो अपने शर्त पड़ा हुआ, उसने सोची बदमाशी कर रखे, इसने जोर कुछ मिला रखे खानते नाटे। एक ने दो मारे तड़ाक, ने बोला खा, तो दो चार अच्छे दर दिए, डरता खावे। ने बोला वो जितनी गाल रखी थी, ने बोला सारी खा। आध घंटे ने बोला बैठ जा, उड़े बैठा दिया, मरेगा तो मर लेगा। जब वो नहीं मरा ना, उसके एक मारी लात भाग यहां से जाएगा, वो तो भाग गया। अब सीधा वहां पहुंचा उस परमेश्वर के चरणों में, और चरणों में गिर गया, रो रो कर उधर मचा दिया। ने बोला जी कबाल है। कबीर साहब बोले भाई चौधरी साहब खाना मिला? बोला आपका भगवान तो मार मार खीर खुआ है। ने बोला जी मार मार खीर खुआ। वो तो उस दिन के बाद वो प्यारी आत्मा एक नंबर का संत बने और सतलोक दिखा। परमात्मा ने क्या कहा, जय पोरे मन साहेब नाम कबीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन साहेब नाम कबीर। क्या बताते हैं, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीरी। एक समय की बात है, परमात्मा से कहने लगे भक्तात्मा के श्री कृष्ण जी ने एक बार बंसी बजाया करते थे जमुना के किनारे, तो पशु और पक्षी और सभी गायें भी वहां पर इकट्ठे हो जाते थे। परमात्मा बोले चलो आज बंसी मैं भी बजाता हूं। देखो हर एक की शब्द में शक्ति है। एक तो मंत्री की शब्द में शक्ति, एक मुख्यमंत्री की शब्द में शक्ति, एक प्रधानमंत्री के शब्द में शक्ति। और मुरली उस परमात्मा ने बजाई उस कालंदरी के तीर। कहते हैं स्वर्णर मुनिजन भी आकाश से आकर वहां सारे विराजमान हो गए, और जमुना का पानी भी रुक गया उस परमात्मा की उस बंसुरी की आवाज सुनने के लिए, सुरीली आवाज सुनने के लिए। जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन साहेब नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सोरनर मुनि जन थकत भये वो रुकी गया तेरिया नीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन साहेब नाम। भाई काशी तज गुरु मगहर पहुंचे दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर पहुंचे दोनों दीन के पीर। कोई काटे कोई अग्नि जलावे तो ना पाया शरीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन साहेब नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारा वो अजरो अमर शरीर, चार दाग से सतगुरु न्यारे वो अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजा खसम कबीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन साहेब नाम। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, चार दाग से सतगुरु न्यारे वो अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं
खोजो खसम कबीर जप रे मन परमेश्वर नाम कबीर जप रे मन साहेब नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे। उस परमात्मा का ऐसा शरीर नहीं था, शरीर तो ऐसा ही है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है कि अकायम ऐसनागिरणम, बिना नाड़ी का शरीर, इस ऐसी काया से रहित वो तेज पुंज का अजर अमर। चार दाग, एक तो हिंदू तो जलाते हैं और मुसलमान दफनाते हैं, गाड़ते हैं। एक कबीले हैं जो केवल जल प्रवाह कर देते हैं सबको, और एक आकाश में डाल देते हैं, एक स्थान बनाकर। तो कहते हैं चार प्रकार से दाग में वो परमात्मा का शरीर नहीं आया। चार दाग से न्यारा सतगुरु वो परमेश्वर अजर अमर शरीर, वो अजर अमर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत पुरुष है। खोजो खसम कबीर, खसम माने मालिक, पति, सबका कुल मालिक, जगत करो पूर्ण परमात्मा, सारी सृष्टि की रचना वो कबीर परमेश्वर की कहते तलाश करो और बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम रजा से इस पवित्र नगरी कैथल के अंदर आज दिनांक 24 अप्रैल सन 2004 को ये सत्यनारायण कथा प्रारंभ हो रही है। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमेश्वर। हम उसे सत साहिब कहते हैं। सत साहिब कहो चाहे सत्यनारायण कहो, अमर पुरुष कहो, अकाल मूर्त कहो, शब्द स्वरूपी राम कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, चाहे रब कहो, खुदा कहो, ये शक्ति बोधक और पर्यायवाची भाषा भिन्न शब्द होते हैं। जो प्राणी सत्संग के अंदर आते हैं उनको ज्ञान होता है कि मानो श्री परमेश्वर ने किस वास्ते दिया था, इसका वास्तविक क्या कर्तव्य था, इससे हमने क्या लाभ उठाना था और हम कर क्या रहे थे। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते हैं तो हम अपने दैनिक कार्य को जो समाज के अंदर रहकर कर रहे होते हैं उसी को सर्वस्व मानकर और उसमें तन मन धन से लगे हुए होते हैं। और जब हम सत्संग के अंदर आते हैं तो हमारी आत्मा को यह बोध होता है कि मैं कौन हूं, कहां से आए थे, हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या था और हम कर क्या रहे हैं। और सत्संग का मिलना ये बहुत ही पुण्य कर्मों के संयोग से हुआ करता है। तुलसीदास जी कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही पर कर्महीन नर पावन। और जो पुण्यात्मा प्रभु की तड़फ में तलाश में लगी हुई है तो उन्होंने कोई ना कोई अपना भक्ति मार्ग अपना भी रखा है। और जो भक्ति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो अपने दैनिक क्रिया को जैसा भी उनको समाज से मालूम हुआ उसको करते हुए अपने जीवन को वही तक सीमित रखे हुए। परमात्मा क्या बताते हैं, पूर्ण ब्रह्म वो स्वयं ही आते हैं अपने सतलोक से चलकर। सतलोक वो स्थान है जो कभी विनाश नहीं होता। वो सतलोक कहो, उसे सत धाम कहो, रथ धाम कहो, उसे अमर स्थान कहो, शाश्वतम स्थान कहो, सदा रहने वाला जिसका कभी विनाश नहीं होता। उस सतलोक से चल के वो पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष स्वयं ही यहाँ काल के लोक में आते हैं। ये 21 ब्रह्मांड इस ज्योति निरंजन ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष के हैं। और यहाँ पर जितने प्राणी इस काल के साथ यहाँ इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं ये अपने मूल स्थान को भूल चुके हैं। अपना मूल स्थान ये नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं। अपना मूल स्थान सतलोक है जहां से हम बिछुड़ कर आए हुए हैं। और जब तक हम वहां नहीं पहुंच लेंगे तब तक हमें कोई यहाँ का सुख हमें सुखी नहीं कर सकता।
वो जानकारी हमें केवल परमेश्वर स्वयं आकर बता पाते हैं और कोई नहीं बता सकता। उस सतलोक के बारे में ना ब्रह्मा को मालूम, ना श्री विष्णु को मालूम, ना श्री शिव को मालूम। तो यहाँ के 3 लोक के अधीश्वर हैं, एक एक विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड के अंदर है। जब वो परमेश्वर स्वयं आते हैं तो वो क्या बताते हैं? राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के जनक पड़ेगी कहानी। मानुष जन्म पाय के नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयो रस चोजी, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। राम रटत कोडी भलो चू चू पड़े जो चामे, भाई सुंदर शरीर किस काम का जामक नाही नाम। राम रटत कन्या भली साकेट बलान पूती, जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध नहीं मोती। लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूटी। राम रटत दारिद्र भला टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के था भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म में ये बताना चाहते हैं कि मानव शरीर पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जैसे जिस कूप में जल ना हो उसका नाम भले ही कुआ है पर गुण कुएं के नहीं इसमें। इसी प्रकार जो मानुष शरीर प्राप्त प्राणी प्रभु की विधिवत साधना नहीं कर रहे हैं, पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल साधना नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में कहते हैं कि वो प्राणी मानुष शरीर में ऐसे हैं जैसे जल रहित कुआ होता है। मानो नाम अवश्य है पर मन गुण मनुष्य के नहीं है। मनुष्य का पहला गुण प्रथम कर्तव्य प्रभु की आराधना और सत्कर्म करना। इस चीज का ज्ञान हमें सत्संग माने से होता है, और सत्संग के अभाव से प्राणी ना जाने कितने वो कर्म कर देता है जो इसने नहीं करने चाहिए थे। वो अनजानपने में करता है, इसको ज्ञान नहीं होता। और सत्संग में आने से इसको ज्ञान होता है, जानकारी हो जाती है कि ये कर्म तू जो कर रहा है ये ठीक नहीं। तो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयों रस चोच, भाई बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। इस मानव शरीर में हम कितना सुंदर आहार करते हैं। जब मन चाहे दूध पी ले, मन चाहे जब इच्छा हो उसी समय रोटी खा ले, भूख लगे। गर्मी सर्दी से बचने के लिए हमने पतले और मोटे कपड़ों का भी प्रबंध कर दिया। प्राकृतिक आपदाओं से, आंधी से, तूफान से, वर्षा से, ओलों से, गड़ों से बचने के लिए भी हमने कोई छान डाल लिया, कोई मकान बना लिया, कोठी बना ली। और कोई तकलीफ हो जाती है शरीर में तो हम डॉक्टर से दिखा देते हैं और राहत पा देते हैं। और भी कोई मानसिक परेशानी होती है तो एक दूसरे को बताकर अपना दुख रो लेते हैं, हल्का कर देते हैं। और इतनी सुविधा पाकर के हम प्रभु आराधना नहीं करते, प्रभु की भक्ति नहीं करते,
कि परमात्मा हमारे से नाराज हो जाता है, और इतना नाराज हो जाता है कि फिर हम पशु बनते हैं और हमारी जुबान छीन लेता है, बोल नहीं सकते, हम बता नहीं सकते हमारे पेट में दर्द है, हम बता नहीं सकते हमारी टांग दुख है, हम नहीं बोल सकते हमें प्यास लगी है, नहीं बता पाओगे भूख लगी है, और ना जाने कहां कहां जंगल में सहपरिवार घूमते रहेंगे, एक सेकंड में कोई हिंसक पशु आएगा, हमारे सहपरिवार का विनाश कर जाता है। ये कष्ट हमें क्यों आए? जब हम मानव शरीर में होते हैं उस समय प्रभु की भक्ति नहीं करते, करते हैं तो मनमुखी करते हैं, जो शास्त्र के विरुद्ध होती है। उन दोनों का ही परिणाम निष्फल होता है, व्यर्थ होता है, गलत होता है। परमात्मा बताते हैं कि जब तो मनुष्य शरीर नहीं रहेगा आपके पास, फिर क्या होगा? फिर पीछे तो पशुआ की दीजे बैल बना, और 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। एक बार विचार करके देखो उस बैल के जीवन पे। और हम मनुष्य शरीर पाके इतनी सुविधा हो जाती है कि हम सोचते भी नहीं कि कभी हमारे साथ ये पैर टूट जाएंगे, या हमारे पास हमारे ऊपर भी ऐसी समस्या पहले भी आई होंगी या आगे भी आ जाएंगी। इस दास को याद है जब छोटा सा था, एक बैल था हमारे, ये उपदेश लेने के बाद वो बातें फिर याद आने लगी। नहीं पहले तो अपनी गफलत में फिरा करते थे, भक्ति भी करते थे जैसे समाज से ज्ञान था। एक बैल था, उस बैल के पिछले पैर के खुरों में और इतनी लंबी लोहे की कील उसकी, सुबह सुबह अंधेरे में जा रहा था और सारा दिन चलते चलते वह पूरी बैठी। उसके नीचे की टोपी नहीं थी, वो ऊपर कैप होता है वो नहीं था, वो कंड रिजेक्ट करके डाल रखी थी और वो सारी अंदर घुस गई। अब शाम तक बैल का पैर भी सूज गया और जमीन पर नहीं रखा जा रहा। अब ऐसे कोई गांव में देश वैद्य हुआ करते देसी, वो बुलाया, उसने कहा इसके गोड्डे में घुटनों में कोई नस पे नस चढ़ गई है और हो जाएगी ठीक। उसके घुटने पे गोड्डे के ऊपर पट्टी बांधनी शुरू कर दी, गरम गरम कोई बांध कर जड़ी बूटी, कील लगी है खुर में और पट्टी बंध रही घुटने पे। अब वो बोल नहीं सकता, वो बता नहीं सकता, बेचारा उठ नहीं सकता, पड़ा रहा 1 महीने तक। 1 महीने के पीछे उसकी अपने आप वो पक गए और अपने आप उसमें रेसा निकला। जब घर वालों की दृष्टि पड़ी, फिर उसको किसी बुला कर उसमें से वो देखा, इतनी लंबी कील निकली। वो बात अब याद आती है। ये परमात्मा जब ये मनुष्य शरीर में होगा, उस नादान प्राणी ने कभी सोचा भी नहीं होगा ये दुर्गति तेरी हो जाएगी। अब ना ये भी नहीं बता पा मेरे दर्द कहाँ है। इसलिए परमेश्वर में याद दिलाते नादान, ये 2 दिन के, इस 2 दिन के झूठे सुख ने पाकर तो भूल गया उस भगवान को, फिर याद करो ब्रह्म पिता को। कोई बात नहीं, कहते पीछे गई सो जाने दे, बाकी की बचाओ अपनी। अब जो पुण्यात्मा सत्संग में आते हैं, ऐसा नहीं कि वो भक्ति नहीं कर रहे, वो तो जरूर भक्ति कहीं न कहीं आड़ उन्होंने ले रखी है, तभी तो उनमें कैसे कह के संत के दर्शन करने चलते हैं। संत आए हैं, नाम सुनते गदगद हो जाते हैं, क्योंकि भक्त आत्मा के अंदर विशेष कसक होती है परमात्मा की वाणी की, और उनको ये भी मालूम होता है कि परमात्मा संत ही रूप में आ जाता है, आता है और फिर वही अपनी महिमा आप बताता है, और ना जाने कब और किस समय उसके दर्शन हो जाए। इसलिए ये प्राणी, ये पैसी आत्मा उस परम पिता के दर्शनार्थ ये तड़पती रहती है। उसके लिए फिर अपना कहीं ना कहीं ये सत्संग में जाती है, फिर वहां जहां भी हम जाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा का एक स्वभाव होता है, ये जहां भी जाती है इसको सब अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो स्वयं अच्छे। अब जैसे कोई चोर हो और वो चला जाए, रास्ते में जा रहा है, कितनी देर होगी रात में, और वो कहता किसी व्यक्ति जो अच्छी आत्मा का था, भी मैंने रात में रुकना है तेरे यहाँ पर, तो वो पुण्यात्मा तो जिसमें आप खोट नहीं था, जिसमें वो स्वयं चोर नहीं था, वो नेक आत्मा था, वो उसको एक नेक आत्मा समझता है और कहता आजा भाई रुक जाओ, कोई बात नहीं, आप ही का तो घर है,
खाना खिलाता है और वही सब सुला देता है जहाँ वो आप सोया हुआ होता है, क्योंकि उसके मन में ये नहीं कि ये चोर है, क्योंकि वो स्वयं चोर नहीं। और वो चाहे भले ही रात्रि में कोई नुकसान भी कर जाए उसका, पर उस समय उसके मन में ये नहीं आता ये वास्तव में चोर होगा, क्योंकि वो स्वयं चोर नहीं। और चोर के घर पर जाकर चाहे कोई सा भी रुक जाओ, कितना नेक आत्मा डट जा रात में, वो सारी रात चोर ना सोए कि ये कुछ उठा ना ले जा रात में, क्योंकि वो स्वयं कुछ कमजोरी उसके अंदर है। ऐसे जो पुण्यात्मा होती है उनमें आप दोष नहीं होता, इसलिए वो जो भी जहां जाते हैं, जिस भी स्थल पर जाते हैं, किसी संत के दर्शनार्थ जाते हैं, उनके वचन सुनते हैं तो उनको सभी संत बहुत अच्छे लगते हैं, सबके विचार अच्छे लगते हैं और सब प्रभु की का मार्ग ही बताते हैं। इसलिए पुण्यात्माओं में एक प्रभु के पाने की विशेष तरफ होने के कारण वो स्वयं कोई अपने मन में एक वाद विवाद में नहीं आने देते। अब कहने का तात्पर्य दास का ये है कि हम कोई भी कार्य को करें तो उससे पहले हम उसके बारे में पूर्ण परिचित होना चाहिए। अब जैसे आपने किसी गांव जाना है, किसी शहर जाना है, तो उस शहर का जाने से पहले 10 आदमियों से तसल्ली करेंगे कि मैंने वहां जाना है, कौन सा रास्ता ठीक है, अगर वहां हम पहली बार जा रहे हैं, और फिर प्रस्थान करेंगे। ऐसे कोई बच्चा को ट्रेनिंग करता है, कोई कोर्स के लिए तैयारी करता है, तो पहले उसको पूरा ज्ञान हो जाता है कि ये कितने दिन में, कितने महीने, कितने वर्ष का ये ट्रेनिंग कोर्स है, और इससे फिर मुझे लाभ क्या होगा, मेरी कितनी तनख्वाह होगी। तो ऐसे फिर वो जब उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, फिर वो तन मन धन लगाकर अपने सिर धड़ की बाजी लगाकर उसको पूरा कर लेता है, तो सफल हो जाता है। ये दास ने क्या देखा कि जैसे मैं भी पहले भक्ति करता था, लेकिन जो पहले हम भक्ति करते थे वो भक्ति हम ऐसी करते थे, ना कोई सिर था ना पैर था, लेकिन आत्मा में परमात्मा की तरफ ज्यादा थी। इस करके चाहे कोई मंदिर में जाना होता मंदिर में जाते थे, या किसी तीर्थ पर कोई संकेत कर देता कि वहां जाने से हमारे बहुत लाभ होते हैं, तो वहां भी पहुंच जाते थे। कोई भगवान श्री राम की पूजा बताता था तो उसकी पूजा भी हृदय से करते थे। श्री कृष्ण का जाप बताते थे, हरे राम हरे कृष्ण, वो भी जाप करते थे, अच्छे लगते थे। और ये दास हनुमान जी का पुजारी था। बचपन से ही, चौथी कक्षा से ही किसी दोस्त ने साथी से पूछा भी कैसे भक्ति करना भगवान की। उसने बता दिया कि मैं तो हनुमान जी का व्रत रखता हूँ मंगलवार का, और 7 बार हनुमान चालीसा करता हूँ। तो इस दास ने भी प्रारंभ कर दिया। मंगलवार का व्रत चौथी कक्षा से प्रारंभ किया था और सन 1988 तक करता रहा। गीता जी का पाठ नित्य किया करता था। जन्माष्टमी का व्रत, क्योंकि हिंदू समाज में जन्म होने के कारण वही शिव पुराण का पाठ, विष्णु जी का विष्णु पुराण का अध्ययन भी, और जैसे भी अपने धार्मिक शास्त्र में उपलब्ध थे उनको कहीं ना कहीं से पढ़ते रहते थे। इस उद्देश्य से उन्हें लिखा होता था कि इस समाज को जो पढ़ लेगा उसको ये लाभ होगा, इस समाज को पढ़ लेगा उसको ये लाभ होगा। तो हमने तो लाभ चाहिए भक्ति का, इसलिए हम पढ़ते रहते थे। कहने का भाव ये है दास का कि जब तक हमने यही नहीं मालूम जो हम भक्ति कर रहे हैं इसका क्या लाभ है और इससे हमें हानि हो रही है या कुछ लाभ हो रहा है, तो हम उसको कर रहे हैं तो वो व्यर्थ बताइए। एक धर्मदास नाम के एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। मध्य प्रदेश में एक बांधवगढ़ स्थान है, बांधवगढ़, वहां के वो रहने वाले थे। और वो इतने रईस थे, आज से 550 वर्ष पुरानी बात है, इतने रईस थे कि बांधवगढ़ नरेश धर्मदास जी के पूर्वजों से यानी उनके पिता से वित्तीय सहायता लिया करते थे जब कोई प्राकृतिक आपत्ति आ जाती थी, जैसे कोई अकाल पड़ जाना या कोई फ्लड आ जाता था।
इतना पैसा था उनके पास। भाव ये दास का कहने का कि इतना पैसा, इतना सुख सुविधा होने के उपरांत भी और प्रभु की तरफ जिस पुण्यात्मा में है तो उसके पुण्य कर्मों में कमी नहीं। वो प्यारी आत्मा ने गुरु भी बना रखे थे श्री रूपदास जी, और उस गुरुदेव ने उस प्यारी आत्मा से बताया था, बेटा हरे राम हरे कृष्ण का जाप जप, ओम नमः शिवाय का भी जाप जप, हरि ओम का भी जाप जप, गीता जी का नित्य पाठ किया अगर पुत्र तेरा कल्याण हो जाएगा। और फिर 68 तीर्थ कर ले पुत्र तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और 4 धाम जो कर लेता उसका तो महाकल्याण हो जाता है। अब हमने जैसे जिसने प्रभु की तलाश है, जो प्यासा है उसने पानी की तलाश है, तो उसको कोई किधर ही संकेत कर दे वो दौड़ा जाएगा क्योंकि उसको प्यास है उसकी, और जब तक उसको प्राप्त नहीं होलेगा तब तक वो घूमता ही रहेगा। तो उस प्यारी आत्मा ने अपने गुरुदेव के बताए अनुसार अपना सब क्रियाएं प्रारंभ कर दी। गुरुदेव के आदेश अनुसार जब वो तीर्थ भ्रमण पर निकला तो सबसे पहले मथुरा पहुंचा। मथुरा में जब पहुंचे तो वहां क्या किया कि मथुरा के तालाब में जहां भगवान श्री कृष्ण जी स्नान किया करते थे, कहते हैं उस पवित्र स्थल पर उस तीर्थ पर स्नान किया और एक जल का लोटा भर के उसी पवित्र सरोवर से और बाहर अपना रख लिया। फिर साथ में कुछ मड प्लस्टर किया, मिट्टी का लिपाई की, गाय का गोबर मिला के कुछ अक्षेत्र को लीपा, फिर उसके ऊपर एक सफेद सौद चादर बिछाई, खूब साफ की हुई। उसके ऊपर पहले कर्म कांड किया, भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति अर्थात विष्णु जी की, ठाकुर जी की मूर्ति को एक सुंदर प्लेट पर रख के उसको नहलाया साफ पानी से, फिर पुराने कपड़े निकाल के अलग रख दिए थे, फिर नहलाया, फिर स्वच्छ कपड़े पहनाए, फिर कंठी डाली, तिलक लगाया, मुकुट रख दिया और फिर धूप दीप लगा के गीता जी का पाठ प्रारंभ किया। इतने में वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहब, उसमें वो काशी में दुल्हे का रोल कर रहे थे, वहां आकर बैठ के उस प्यारी आत्मा से ज्यादा 20 या 30 फुट की दूरी पे और बड़े ध्यान पूर्वक देख रहे हैं उसकी क्रिया को, धर्मदास जी की क्रिया को। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।